जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और हमने पिछले वीडियो में अपने में 51वां अध्याय पढ़ लिया था और आज का हमारा जो अध्याय है वो 52वां अध्याय है। ठीक है। और हम इस महान गरुड़ को पढ़ने से पहले इसमें दी हुई जो प्रार्थना है उसको हम करते हैं सब मिलके। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे, आरंभ करेंगे। तो चलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर आप भी हमारे साथ इस प्रार्थना को करिए। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर चलते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। चलिए आइए जानते हैं कि हमारा अध्याय आज का कौन सा है और उसका क्या नंबर है। ठीक है। मुक्ता के विविध भेद, लक्षण और परीक्षा, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिया था। तो इसका जो नंबर है वो है 51वां। अब हमारा जो अध्याय है वो है 52वां, पद्म राग के विविध लक्षण एवं उसकी परीक्षा विधि। ठीक है। तो आज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे, 52वें नंबर को। तो चलिए आइए हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। और मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इससे इस महान गरुड़ से रिलेटेड सारे वीडियो मिलते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि औरों को भी इस महान गरुड़ सुनने का मौका मिले। ठीक है। चलिए आइए, हमें अपना अध्याय मिल गया है, पद्म राग के विविध लक्षण एवं उसकी परीक्षा विधि। ठीक है। तो हम जानेंगे कि पद्म राग क्या है और उसके विविध लक्षण क्या है एवं उसकी परीक्षा क्या है। ठीक है। तो जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर आप सुने। ठीक है। तो सूत जी ने कहा, भगवान भास्कर जब महामहिम दैत्यराज बलासुर के उस श्रेष्ठ रत्नबीज रूप शरीर के रक्त को लेकर स्वच्छ नीले आकाश मार्ग से देवलोक को जा रहे थे। मतलब हमने पहले भी पढ़ा है और पहले भी पढ़ा है। मतलब हमने जो रत्न की उत्पत्ति कैसे, रत्न और हीरे की उत्पत्ति कैसे हुई, हमने वो पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो इसमें भी थोड़ा वैसे ही कुछ बताया गया है स्टार्टिंग में। तो आइए जानते हैं। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। भगवान भास्कर जब महामहिम दैत्यराज बलासुर के उस श्रेष्ठ रत्न बीज रूप शरीर के रक्त को लेकर स्वच्छ नीले आकाश मार्ग से देवलोक को जा रहे थे, उसी समय निरंतर देवों पर विजय प्राप्त करने से अहंकार में भरे हुए लंकाधिपति रावण ने आकर बलात् उनको शत्रु के समान आधे मार्ग में ही रोक लिया। भयवश सूर्य ने बलासुर के रत्नबीज रूपी रक्त को लंका देश की एक श्रेष्ठ नदी के जल में छोड़ दिया, जो उस देश की सुंदर रमणियों के कांतिमय नितंबों की प्रति छाया से झिलमिलाते हुए अगाध जल से भरपूर तथा सुपारी की वृक्ष पंक्तियों से आच्छादित अपने दोनों तटों से सुशोभित हो रही थी। गंगा के समान पवित्र एवं उत्तम फलों को प्रदान करने में सक्षम उस नदी का नाम रावण गंगा प्रसिद्ध हो गया। बलासुर के रत्न बीज रूपी रक्त के गिरने से उस नदी के तट पर उसी समय से रात्रि में रत्न राशियां स्वयं आकर एकत्र होने लगी। अतएव नदी का अंत भाग एवं बाह्य भाग सैकड़ों स्वर्ण वाणों के समान अपनी प्रभा को बिखेरने में समर्थ रत्नों से प्रतिभासित होने लगा। उस रावण गंगा के दोनों तट सदैव रत्नों की उज्ज्वल प्रभाव से सुशोभित रहते हैं। उसके जल में उत्पन्न पद्मराग नामक रत्न सौगंधिक साप माल विकसित होने वाला श्वेत माल कुरुविंदज रत्न विशेष तथा स्फटिक रत्नों के प्रधान गुणों को धारण करते हैं। उसका स्वरूप बंदूक पुष्प, गुज्जाफल, वीर बहुटी कीट तथा जवा कुसुम और अष्टक मतलब कुमकुम के वर्णों की कांतियों से सुशोभित रहता है। कुछ पद्मराग दांडिम बीज की आभा से संपन्न तथा कुछ किशुंग मतलब पलाश पुष्प के समान
रक्त वर्ण की कांति से युक्त रहते हैं। सिंदूर, रक्त कमल, नीलोत्पल, कुंकुम और लाक्षार से समान रहने वाले भी पद्मराग होते हैं। गहरा वर्ण होने पर भी उन पद्मराग रत्नों में स्फुरित शोभा संपन्न कांतियां सुंदर आभा को फैलाती रहती है। स्फटिक से उद्भूत पद्मराग सूर्य की किरणों से संपृक्त होकर अपनी राशियों में द्वारा दूर रहते हुए भी पार्श्व भागों को अनुरंजित करते हैं। कुछ रत्न कुसुम वर्ण एवं नील वर्ण की मिश्रित आभा से संपन्न रहते हैं, तो कुछ रत्नों का वर्ण नए विकसित कमल के सदृश शोभा को धारण करता है। कुछ रत्न भलांतक तथा कंटकारी पुष्प के समान कांति प्राप्त करने वाले हैं और कुछ रत्न हिंगुल अर्थात हींग वृक्ष के पुष्पों की शोभा से सुशोभित रहते हैं। कतिपय रत्नों का वर्ण चकोर पुष्पकोकिल तथा सारस पक्षियों के नेत्रों के समान होता है। कुछ रत्न कुमुद पुष्प के सदृश होते हैं। प्राय गुण प्रभाव, शारीरिक काठिन्य एवं गुरुत्व में स्फटिक को धूप पद्मराग मणियां समान होती हैं। सौगंधिक मणियों से प्रादुर्भूत पद्मरामणि का वर्ण नील और लाल कमल के समान होता है। कुरुविंद से उत्पन्न पद्मराग मणियों में वैसी आभा नहीं होती जैसी आभा स्फटिक से उद्भूत पद्मराग मणियों में होती है। अधिकांश मणियों में प्रभा अंतर्निहित होती है, फिर भी वे अपनी समस्त पूंजीभूत रश्मि प्रभावों से लोगों पर अपना अत्यधिक प्रभाव डालती हैं। उस रावण गंगा में जो भी कुरुविंदक रत्न पाए जाते हैं, वे सभी संघन रक्ता भवर्ण तथा स्फटिक प्रभाव वाले होते हैं। उन रत्नों की वर्ण समानता को प्राप्त करने वाले अन्य रत्न आंध्रादिक किसी दूसरे देश में दुर्लभ हैं। उन स्थानों में जो भी कुरुविंदक रत्न प्राप्त होते हैं, उसका मूल्य इस रावण गंगा नदी से प्राप्त रत्नों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। उसी प्रकार यहाँ पर उत्पन्न स्फटिक मणियों से प्रादुर्भूत पद्मराग की समानता में तुम्बुरु देश से प्राप्त होने वाली मणियों का भी मूल्य कम ही माना गया है। वर्णा, दिक्य, गुरुता, स्निग्धता, समता, निर्मलता, पारदर्शिता, तेजस्विता एवं महत्ता श्रेष्ठ मणियों का गुण है। जिन मणियों में करकराहट, छिद्र, मल, प्रभावहीनता, पुरुषता तथा वर्णहीनता होती है, वे सभी जातीय गुणों के रहने पर प्रशस्त मानी जाती है। यदि अज्ञानतावश कोई मनुष्य ऐसी दोष युक्त मणियों को धारण कर लेता है, तो उसके कुप्रभाव से उत्पन्न शोक, चिंता, रोग, मृत्यु तथा धन नाश आदि आपदाएं उसको घेर लेती है। पूर्व कथित श्रेष्ठ मणियों की तुलना में अत्यधिक सौंदर्य संपन्न एवं उनके प्रतिरूप होने पर भी 5 जातियों की मणियों को विजातीय माना गया है, जिनका परीक्षण विद्वान पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। कलशपुर, सिंहल, तंबुर, मुक्त पाणी तथा श्रीपूर्णक में उत्पन्न पद्मराग का रावण गंगा से प्राप्त शुभप्रद पद्मराग मणियों में सादृश्य होने पर भी वे विजातीय ही माने जाते हैं। तुष सदृश मतलब मलिन वर्ण का होने से कलशपुर अल्प ताम्र वर्ण के कारण, तुम्बुरु देश कृष्ण वर्ग के रहने से, सिंहल नील वर्ग के होने से, मुक्त तथा कांति विहीन होने से श्रीपूर्ण की मणियों में रावण गंगा की मणियों की अपेक्षा विजातीय रूप होने से ही भेद स्पष्ट होता है। जो पद्मराग ताम्रिक गुज्जा के वर्णों को धारण करता है, तुष वहेड़ा के समान मध्य में पूर्णता से युक्त गोलाकार होता है तथा स्नेह से प्रदिग्ध स्वभावतः स्नेहहीन होता है और अत्यंत घिसने के कारण कांति विहीन हो जाता है। मस्तक संघर्षण अथवा हाथों की उंगलियों के स्पर्श से जिसके पार्श्व भाग काले हो जाते हैं,
हाथ में लेकर बार बार ऊपर की ओर उछालने पर जो मणि प्रत्येक बार एक ही वर्ण को धारण करती है वह सभी गुणों से युक्त होती है। समान प्रमाण, समान जाति अथवा गुरुत्व धर्म से जो वस्तुओं में तुलना होती है, अतः विशेष रत्नकार से प्राप्त रत्नों की स्वजाति का निर्धारण गुरुत्व और गुण धर्म के अनुसार विद्वान व्यक्ति को करना चाहिए। यदि उनमें संदेह उत्पन्न हो जाए तो उनको षाढ़ पर चढ़ाकर खरादना चाहिए। वज्र या कुरुविंदक रत्नों को छोड़कर अन्य किसी भी रत्न के द्वारा पद्मराग एवं इंद्र नीलमणि में चिन्ह विशेष टंकित नहीं किया जा सकता। जाति विशेष में उत्पन्न सभी मणियां विजातीय नहीं होती हैं, उनका वर्ण समान होता है, फिर भी उनके पृथक पृथक रण के लिए उनमें विभिन्न भेद बताए गए हैं। गुण युक्त मणि के साथ गुण रहित मणि को धारण नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुष को कौस्तुभ मणि के साथ विजातीय मणि को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अनेक गुणों से संपन्न मणियों को एक ही विजातीय मणि नष्ट करने में समर्थ होती है। शत्रुओं के बीच निवास करने तथा प्रमाद वृत्ति में आसक्त रहने पर भी विशुद्ध महागुण संपन्न पद्मराग मणि का स्वामी होने से किसी भी व्यक्ति पर आपदाएं स्पर्श तक नहीं कर सकती, व्यक्ति को आपदाएं स्पर्श तक नहीं कर सकती। जो गुणों से परिपूर्ण तेजस्वी सुंदर वर्ण वाले पद्मराग मणि को धारण करता है, उसके समीप में उपस्थित होकर दोष संसर्ग जनित उपद्रव कोई कष्ट देने में अपने को सक्षम नहीं कर पाते। जिस प्रकार तंडुल परिमाण के अनुसार हीरे का मूल्य निर्धारित होता है, उसी प्रकार महागुण संपन्न पद्मराग मणि के मूल्य का निर्धारण उड़द के परिमाण का आकलन करने के कारण करके करना चाहिए। जो मणि या रत्न उत्तम वर्ण एवं श्रेष्ठ कांतियों से संपन्न रहते हैं, उन्हीं को प्रशस्त माना जाता है। यदि उनमें तनिक भी दोष के कारण भ्रष्टता आ जाती है तो उसका मूल्य घट जाता है। तो ये हमारा जो अध्याय था, ये हमारा अध्याय था 52 नंबर। तो अब हमारा जो अध्याय आएगा वो है 53वां। उसका नाम मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ, मरकत मणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा। ठीक है, तो मरकत मणि के लक्षण क्या होते हैं और उसकी परीक्षा कैसे ली जाती है। ठीक है, तो उसको इस अध्याय को हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि अध्याय ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसी में जानते हैं कि मरकत मणि क्या है तथा उसके लक्षण और परीक्षा कैसे होती है। सूत जी ने कहा, नागराज वासुकी उस असुरपति बलासुर के पित्त को लेकर अत्यंत वेग से मानो आकाश मार्ग को 2 भागों में विभक्त करते हुए देवलोक को जा रहे थे। उस समय वे अपने ही सिर पर अवस्थित मणि की प्रभा से देदीप्यमान होने के कारण आकाश रूपी समुद्र पर बने हुए एक अद्वितीय रजत सेतु के समान सुशोभित हो रहे थे। उसी समय अपने पंख निपात से पृथ्वी एवं आकाश को आतंकित करते हुए पक्षीराज गरुड़ ने सर्पदेव वासुकी पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। भयभीत वासुकी ने सहसा उस रत्नबीज रूप पित्त को मधुर सुस्वाद जल से भरपूर सरिता एवं वृक्षों से सुशोभित तथा पुष्पों की नव कलिकाओं की सांद्र गंध से सुवासित तुरुष्क देश की एक श्रेष्ठ मणियों से परिपूर्ण पर्वत की उपत्यका में छोड़ दिया। वह पित्त उस पर्वत से निकलने वाले जल प्रपात के समान ही था। अतः उसी की जल धारा के साथ बैठा हुआ वह पित्त भगवती महालक्ष्मी के समीप में स्थित उनके श्रेष्ठ भवन अर्थात समुद्र को प्राप्त करके उसकी तटवर्ती भूमि के समीप मरकत मणियों का खजाना बन गया। फणिराज वासुकी ने जिस समय उस पित्त का परित्याग किया था, उसी समय गरुड़ ने गिरते हुए उस पित्त का कुछ अंश ग्रहण मतलब पान कर लिया।
जिससे वे मूर्छित हो गए और सहसा उन्होंने अपने दोनों नासा छिद्रों से उस पित्त को बाहर कर दिया। उस स्थान पर प्राप्त करने वाली मरकत मणियां कोमल सुख पक्षी के कंठ, शीर्ष पुष्प घदोत के पृष्ठ प्रदेश, हरित तृण क्षेत्र शैवाल, कला कलार पुष्प, श्वेत कमल, नई नई निकली हुई घास, सर्प भक्षणी मयूरी तथा हरित पत्र की कांति से सुशोभित होकर लोगों को कल्याण देने वाली होती है। वहां पर नाग भक्षकी गरुड़ के द्वारा पान किया गया जो दैत्याधिपति वलासुर का पित्त गिरा था, वह स्थान मरकत मणियों का आकार अर्थात खजाना बन गया। वह देश सामान्य जनों के लिए दुर्लभ और गुणयुक्त हो गया। उस मरकत मणियों के देश में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह सब विष व्याधियों को शांत करने वाला कहा गया है। सभी मंत्रों एवं औषधियों से जिस नाग के महाभिषेक उपचार में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, उस प्रभाव को वहां पर उत्पन्न वस्तुओं से शांत किया जा सकता हुआ है। वहां जो मरकत मणियां उत्पन्न होती हैं वे अन्यान्य देशों की मणियों से उत्तम कही गई हैं। जो मणि अत्यंत हरित वर्ण वाली, कोमल कांति वाली, जटिल मध्य भाग में सुवर्ण चूर्ण से परिपूर्ण सी दिखाई देती है, जो अपने स्थान विशेष के गुणों से संवित समान कांति वाली, उत्तम तथा सूर्य की किरणों के स्पर्श से अपनी प्रभा के द्वारा सभी स्थानों को आलोकित करती है, हरित भाव को छोड़कर, जिसके मध्य भाग में एक समुज्ज्वल कांति विद्यमान रहती है और जो अपनी नवन बोधित प्रभा राशि से नवीन निकलते हुए हरित तृण की कांति को तिरस्कृत करती है तथा जो देखने मात्र से ही लोगों को मन को अत्यधिक आमादित करने में समर्थ होती है, वह मरकत मणि बहुत गुणवती मानी जाती है। ऐसा रत्न विद्या विशारद विद्वजनों का विचार है। वर्ण की अत्यधिक व्यापकता के कारण जिस मरकत मणि के अंतर्भाग की निर्मल स्वच्छ किरणें परिधान के रूप में परिलक्षित होती हैं, जिसकी उज्ज्वल कांति घनीभूत स्निग्ध विशुद्ध कोमल मयूरकंठ की आभा के समान शोभा को प्राप्त करती है तथा अपने वर्ण की उज्ज्वल कांति की सांद्रता से एकाकर होकर सुशोभित करती है, ऐसी मरकत मणि भी उसी गुण संपन्न मणि की संज्ञा को प्राप्त करती है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। जो मरकत मणि चित्र वर्ण वाली, कठोर मलिन रुच, कड़े पत्थर के समान एवं खुरदुरी तथा शिलाजीत के समान दग्ध होती है, ऐसी मरकत मणि गुण रहित होती है। जो मरकत मणि संधि प्रदेश में शुष्क हो तथा उससे अन्य रत्न का प्रादुर्भाव होता हो तो कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के लिए वह रत्न धारण करने का अथवा खरीदने योग्य नहीं होता। भल्लात की शैल विशेष और पुत्र का शैल विशेष वर्ण अथवा उन दोनों वर्णों का एक ही मणि में संयोग हो तो उसे भी मरकत मणि का विजातीय लक्षण ही समझना चाहिए। क्षौम वस्त्र के द्वारा मार्जन करने पर पुत्री का लक्षण वाली मरकत मणि अपनी कांति का परित्याग कर देती है। जिस प्रकार कांच में लघुता होती है, उसी प्रकार उसकी लघुता के द्वारा ही उसमें अवस्थित विजातीय भावना को पहचाना जा सकता है। अनेक प्रकार के रूप या गुण अथवा वर्ण के द्वारा मरकत मणि का अनुगमन करने वाली मणियां भल्लात की शब्द ध्वनि से विपरीत वर्ण को प्राप्त हो जाती हैं, जो हीरे मोती विजातीय होते हैं। यदि वे किसी रत्नौषधि विशेष के लेप्य पदार्थ से रहित है तो उनके वर्णों की प्रभा ऊर्ध्वगामिनी होती है। ऋजुता के कारण किन्हीं मणियों में ऊर्ध्वगामिनी प्रभा दिख सकती है, किंतु तिर्यक दृष्टि से उनका अवलोकन करने से उनकी वह प्रभा शीघ्र ही नष्ट
हो जाती है। स्नान, आचमन, जप तथा रक्षा मंत्री की क्रिया विधि में गौ स्वर्ण का दान देते हुए और अन्य प्रकार की साधना करते समय देव, पितृ, अतिथि तथा गुरु की पूजा के समान विश्व से उत्पन्न विविध दोषों से पीड़ित होने पर संग्राम में विचरण करते हुए दोषों से हीन और गुणों से युक्त सोने के सूत्र में पिरोए उस मरकत को विद्वानों के द्वारा धारण किया जाना चाहिए। सामान्य पद्मराग मणि की तौल के अनुसार जो मूल्य होता है उस मूल्य की अपेक्षा सर्वगुण संपन्न मरकत मणि का मूल्य अधिक होता है। जिस प्रकार दोष रहने पर पद्मराग मणियों का मूल्य न्यून हो जाता है, उसी प्रकार दोष संपन्न होने पर मरकत मणियों के मूल्य अत्यधिक न्यूनता हो जाता है। तो ये इस अध्याय में हमारे में दिया था मरकत मणियों के बारे में, उसके मूल्य के बारे में। ठीक है, तो वो कैसे उत्पन्न हुई, उसका मूल्य क्या है, उसका प्रादुर्भाव क्या है। तो अब अगला जो हमारा अध्याय है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमने पहले से ही 2 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज। तो उसका मैं नाम बता देता हूँ, इंद्र नीलमणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंद्र नीलमणि क्या है और उसकी लक्षण क्या है और उसकी परीक्षा कैसे करते हैं। ठीक है, और आपको अगर ये चैनल पर नए जुड़े हैं, आप अगर इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इस महान गरुड़ पुराण सुनने का मौका सभी को दें। इस वीडियो को शेयर करके, और भी वीडियो बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है इस महान गरुड़ पुराण की। ठीक है, तो चैनल को शेयर करें और वीडियो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि इस गरुड़ पुराण सुनने का आपको पूरा मौका मिले। तो जय श्री हरि विष्णु भगवान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।